कोई। सोम शांति एंड गुड इवनिंग सभी। सीधा होकर बैठें, कमर पीठ गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, हथेलियां ऊपर की तरफ। सबसे पहले हम 5 मिनट के लिए करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ हम आवाज न करें सांस लेने के समय और छोड़ने के समय। बहुत ही रिदमिक ब्रीदिंग हो, वेरी मच यू कैन से विद इन योर लिमिट्स हो। रेशो हम लेते हैं 1/2, 1/2 का। ये स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स।
यस, राउंड पूरा होते ही धीमे से आंखें खोलें। यस, गुड इवनिंग वंस अगेन। ओम शांति। सभी ध्यान से सुनो कि हमारा ये बहुत अच्छा ग्रुप बन गया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कल मैंने 6 से 7 घंटा पढ़ाई किया है। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई स्वर तिथि के अनुसार मिलना बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हम सभी के ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। जिनके नहीं मिलते हैं ना, उसका भी इलाज हम आज से चालू कर देंगे। राइट। वेरी फॉर्चुनेट कि हम प्राणायाम सही कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रेरणा बने हुए हैं, सभी एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, और हम बराबर कलेक्टिवली आगे जा रहे हैं। बराबर। तो मैं जो पढ़ाई करता हूँ ना, 6 7 घंटे कल मैंने पढ़ाई की है, मुझे काम आएगी जरूरी। भगवान को आगे कुछ बड़ा काम कराना है, नॉट ओनली फॉर दिस ग्रुप। आगे जो मैं इतना प्राप्त कर रहा हूँ, या मुझे में इतना इस एज में पाने की डिजायर है, तो नेचुरली यूनस हैज टू गेट समथिंग डन। 369 पोर्टल लिखना चालू किया सभी ने? यस, इसका चालू किया। बिल्कुल मिस नहीं करना। रात को सोने के पहले आपको 9 बार लिखना है उसको, 9 टाइम्स। समझा? और अगर एक भी दिन मिस हो गया तो फिर नंबर 1 पे आ जाओगे आप, डे 1 पे। लेकिन इसको, क्यों ये पोर्टल खुला है ना, आज ही पोर्टल खुला है ये, 9 साल के बाद फिर ये पोर्टल खुलेगा 2034 में। अभी 2025 है, 2034 में ये पोर्टल खुलेगा। तो तभी ध्यान से लिखना है इसको, बहुत ही, जो भी आपकी इच्छा है। मैं तो काफ़ी सोच समझने के बाद में मैंने अपना नया विश डाला है। और ऐसा आप है ना, गोल के सब गोल भी बना सकते हैं। कोई चीज़ आपको, समझो, बड़ा गोल है आपका, 6 महीना 1 साल पूरा होने को लगता है, उसका सब गोल, जिसका आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए ना, वो भी आप डाल सकते हैं, सब गोल बना के उसका, ताकि वो जो ऑब्स्टेकल है हमारे मेन गोल के लिए, वो पूरी हो जाए। क्योंकि अड़चन तो आती है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। तो फिर उसको भी 369 में लेके, नहीं तो 555 में डाल दो उसको। ये चले आगे। हाँ जी भाई जी। तो भाई जी, आपने जो सब गोल देखो, बोला उसके लिए दो लिखना पड़ेगा या कैसे करना होगा? नहीं 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 नहीं, विश एक ही होती है। ओके। लेकिन उसको ना सब गोल बना के 555 में डाल सकते हैं ना आप। यू कैन पुट इन ट्रिपल फाइव। 555। या सब बोला अभी तो जो इच्छा लिखी है ना, अगर समझो फॉर एग्जांपल मेरे बेटे की शादी मैं अगले 6 महीने में होना देखना चाहती हूँ। हाँ जी। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी बेटी कोई पसंद ही नहीं आता है, हम्म। हर कहीं ना कह देती है वो। तो उसका सब गोल क्या होगा कि भाई, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम डिलाइटेड टू सी दैट माय डॉटर इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट फॉर द मैरिज। हाँ, तो ओके अगर वो ओके। जो गोल, मेन गोल है ना, अभी उसको हम्म। ऑब्स्टेकल क्या आ रहे वो मानती ही नहीं है। तो इसके सब गोल्स बन सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, प्रिस्ता यू कैन आस्क मी एनीथिंग। किसको अगर पूछना है तो पूछो, तो वो बता दे कैसे सब गोल बनाए। उसको अगर आपने 369 में लिखा है, उसको 555 में ले जाओ। हाँ, सुनंदा बहन बोलो। यस। 555 मतलब क्या? 555 मतलब एक इच्छा को अगर 55 दफा 5 बार तक लिखोगे, 55 बार एक इच्छा को, तो वो आपका काम हो गया। थ्री 55 बार सिक्स नाइन पाँच? में, हाँ, हाँ, 55 बार आप 5 दिन तक लिखना है, 55 बस बार उसके बाद पाँच? हो गया पूरा। 55 × 5 ओके। 55 मतलब से उसी पाँच इच्छा पाँच को। दिन लिखना है और टाइम? हाँ, हाँ, नहीं कोई भी, एनी टाइम, एनी टाइम ऑफ डे, एनी टाइम। आप है ना, लिखना कब ओके। चाहिए? व्हेन यू फील गुड। ऐसा नहीं मूड ऑफ है आप लिख रहे हैं, फीलिंग भी होना चाहिए ना उसमें। जब लगे ना मूड अच्छा है, नहीं तो फिर आप हम्म। है ना एक्टिवेट करो, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करो, और उसमें जल तत्व लेकर आओ, या पृथ्वी तत्व लेकर आओ। अगर वो आपका आ गया, जल तत्व आ गया, तो आपका काम बहुत, आपको मूड थोड़ा मतलब अच्छा हो जाएगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड।
उसमें अगर आप लिखोगे ना तो बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर लिखने की इच्छा नहीं है, मजबूरी से लिख रहे हैं, कंटाला आ रहा है लिखने को, ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि इट हैज टू बी जनरेटेड फीलिंग्स, इट हैज टू बी देयर हैज टू बी जनरेशन ऑफ इमोशंस कनेक्टेड विद योर गोल्स। ऐसे मैकेनिकली थोड़ी ये- काम करना है। समझ में आया सभी को? आप जब हाँ। लिखने बैठते हैं ना, सुबह का टाइम तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है, राइट? दोपहर को भी समझो, मैं तो फैक्ट्री जाता हूँ, आके खाना खाने के पहले ही टेबल पे कापी रखी है, अभी रखी है मेरी, रेड पेन निकालता हूँ, आके लिख लेता हूँ। और खाना खाने के बाद फिर मैं सांस रोक नहीं पाऊंगा, तो मैं लिख लेता हूँ पहले 6 बार। अभी रात का जो समय आता है ना, अब रात को ना जल तत्व चलाओ, और उसमें भी है ना, आप 21 बार मंत्र ले लो उसका, लम पृथ्वी तत्व का या वम, आप एक्टिवेट करो जल तत्व को। बहुत क्विक रिजल्ट देता है जल तत्व। आपका मूड जो उससे बहुत अच्छा, यू स्टार्ट फीलिंग गुड इन दैट। तो उसमें क्या है, आप लिखोगे ना तो आप बहुत जल्दी अपने इमोशंस को क्रिएट कर सकोगे, टू फील इट। रात का जो समय होता है, नाउ इट इज द टाइम ऑफ क्रिएशन। और आज की रात तो बहुत ही जबरदस्त रात है। आज की रात आपको लिखने के पहले बहुत ही तैयारी से लिखो, दिलो तहे जान, दिल से दिलो जान से लिखो आज की रात, क्योंकि आज की रात जो है बहुत ही इफेक्टिव पोर्टल खुल रहा है। आज जो है 9 का पोर्टल रात को 9 बजे खुलेगा, मतलब 9 जब लिखोगे, 9 पर लिखोगे। यस, पूछना है किसको? यस, विजय लक्ष्मी बोलिए। हाँ हाँ सर बोलिए जी, विजय लक्ष्मी। मैंने तो हैप्पी इन ऑल एरिया करके लिखा था। उसका कैसे करूँ चेंज? अभी चेंज करने की नहीं नहीं, जरूरत फिर नहीं से है? हाँ, फिर से बोलो। हैप्पी इन ऑल एरिया, थैंक यू यूनिवर्स। नहीं, ऑल एरिया ठीक है, अच्छी बात है, हम्म। लेकिन उसमें जो स्पेसिफिक एरिया है ना, कि आपकी जी। सेहत है, आपका कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप है ना, जहां पर आपको वहां से दुविधा आ रही है, नॉन कोऑपरेशन आ रहा है उस संबंध में, उस संबंध में आप ही अपने मन को चेंज नहीं कर पा रही हैं। आपके मन की भावनाएं उस व्यक्ति के लिए बदली नहीं हो रही है, क्योंकि दिमाग में बैठ गई तो बात कि ये सुधरेगी नहीं, ये है ही ऐसी, ये कभी नहीं मानेगा। तो पहले तो उसका सब गोल क्या हो सकता है? सब गोल क्या हो सकता है? थैंक यू यूनिवर्स फॉर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर बीइंग कंसिडरेट फॉर माई सन। मैं उसको अब हर हालात में उसके लिए मन में शुभकामना रखती हूँ। ऐसा करके आप एक सब गोल बना दो। समझ में आया विजय लक्ष्मी? हाँ जी। आवाज किसका आवाज आ रहा है वो? अरे समझ में आया ना विजय लक्ष्मी? यस। प्रिस्ता बोलो, बोलो प्रिस्ता, यस। मेरा पैसा फंसा है, पैसा स्टक है मेरा। उसके लिए वो तो हाँ हाँ। शॉर्ट गोल में आएगा, क्योंकि अभी वो लोग मिल ही नहीं रहे हैं। 20 लाख रुपया फंसा, तो वही मैं सारा कुछ कर रही हूँ, पर वो कभी फोन नहीं उठा रहे, व्हाट्सएप का भी जवाब नहीं दे रहे। हाँ, तो इसका तो जो है ना, मैं उसकी कल कल आपको कराऊंगा। इसका एक खास दिया होता है, वो मैं कल आपको बताऊंगा। वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम के लिए दिया होता है, किसी खास विशेष ऑब्स्टिकल के लिए, समझा? उसमें जो है लौंग लगती है, उसमें मैं आपको कल बताऊंगा पूरा। इसको अगर आप जला के अगर उसको फॉलो करोगे ना, तो आपकी सारी बाधाएं निकल जाएगी उससे बाहर। टुमारो आई टीच यू। इसको हम बोलते हैं और पर्सनल दिया। ठीक है, और पर्सनल हेल्थ दिया। के लिए मैंने 369 के लिए मैंने लिखा है, भाई जी थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई बेस्ट हेल्थ। कि वो 17 सेकंड में उतना ही आ रहा है। हाँ ठीक है, फाइन। 17 सेकंड अगर नहीं होता तो 369 में 17 का प्रावधान अगर आपको रखना है ना, सभी ध्यान से सुनो। आप है ना, लिखो, 369 में लिखो। उसके साथ है ना, 3 बार सुबह को, 6 बार 3 बार सुबह को, 6 बार दोपहर को, और फिर 9 बार रात को। आप क्या करो, उसको लिखो, और उसके साथ है ना, आप है ना उसको बोलो। आप है ना अपना जो 17 सेकंड का टाइमर वाला पोर्टल ये खोलो, ऐप जो टाइमर का है, और उसमें ना आप वहाँ देखते जाओ, बोलते जाओ, देखते जाओ, बोलते जाओ, देखते जाओ, बोलते जाओ। अगर समझो आपको लगता है ना कि मेरा 18-19 में हो रहा है, तो उसको थोड़ा है ना, आप थोड़ा थोड़ा फास्ट बोलो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा कम हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा स्लो कर दो, लेकिन सी टू इट। मैं भी जब करता हूँ तो बोलते जाता हूँ, बोलते जाता हूँ, लगता है कभी 13 सेकंड ही हुए तो सोचता हूँ थैंक यू वेरी हैप्पी, ऐड कर दिया, 17 सेकंड पूरा हो गया।
अगर आप नहीं पूरा कर सकते हैं उसके लाइन इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि गोल तो सेम रहेगा, इंटेंशन सेम रहेगा, एफर्मेशन सेम रहेंगे। लेकिन जब आप, मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो आप लिखो 369 में, दूसरा अगर आप उसको बोलोगे, कितना टाइम लगता है 17 सेकंड 3 बार बोलने में, रात को 9 बार बोलने में, सोने के पहले आप उसको 369 में आप 17 सेकंड में जो वर्बली बोलोगे ना या मन में बोलोगे, उसको एडिशन कर दो, इसका इसका एडिशनल फायदा लेने के लिए। गॉट माय पॉइंट? समझ आया प्रणीता आपको? भाई जी मुझे क्लियर नहीं हुआ, ये तीनों जैसे हम सुबह को 3 बार लिखा हमने, तो उस सुबह हाँ को भी हाँ बोलना है, दोपहर को भी 6 बार बोलना है, रात को भी 9 बार बोलना है, या ओनली 9 बार रात को? हाँ। क्या ना, क्या क्या है एक्चुअली 369 में हम जो लिखते हैं वो निकोलस टेस्ला की टेक्निक है, वो या यूनिवर्सल की कुंजी है, वो ब्रह्मांड की हाँ जी, कुंजी है जहाँ से सारे खजाना हमको मिलते हैं। हाँ जी, बराबर। अब हम उसको फास्टन करने के लिए, उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, अगर हमने लिखा, उसके साथ में अगर हमने 17 सेकंड का टाइमर सामने रख के उसको अगर बोला भी है, हाँ तो जी। आपका और ज़्यादा वो उसमें इफेक्ट आ जाएगा। कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड रखना चाहते हैं, तो फिर यू डू दिस आल्सो। ओके। ठीक है, समझ में आया ना सभी को? सुनंदा, क्लियर हुआ आपको? 17 सेकंड चालू करो और बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। अगर समझो नहीं पूरा होता तो एक बार आपको, अभी 9 बार दिन में 3 6 9 बार बोलने का आपको, तो आपको है ना एक ही दिन के अंदर मालूम पड़ जाएगा मुझे कैसा बोलना है, कितना फास्ट बोलना है, कितना स्लो बोलना है, कौन सा वर्ड कट करना है, कौन सा वर्ड रखना है। वो 369 रहने दो, इंटेंशन भी सेम। अगर उसको आप 369 में लेके जा रहे हो विथ 17 सेकंड में, तो दैट विल बी एडिशनल वेटेज टू योर गोल। समझा? वो इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप लिख भी रहे हो और बोल भी रहे हो, वो भी 17 सेकंड में आप बोल रहे हैं, तो फिर और ज़्यादा उसको वेटेज मिल जाएगा मैनिफेस्टेशन के लिए। चले आगे, क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी भाई जी। रिस- रिश्ता फिर निकल गई क्या? है ना, प्रचिता है। यस। तो देखो, अभी ये ध्यान से सुनो मेरी बात। वहाँ पे लाइट आती जाती है तो वो अच्छा कभी अच्छा, कभी हम सब नेटवर्क गड़बड़ हो ओके ओके, जाता है। बिल्कुल। क्या है, हम सभी है ना बहुत कामयाब हुए हैं, हमारे सभी के जो स्वर है ना मिल जाते हैं। सभी साधक हैं, अभ्यास करते हैं, रोज अपनी तिथि के अनुसार स्वर को मैच करते हैं, दिया जलाते हैं। मतलब हम अभी सभी अपनी जिंदगी में जो स्वर ज्ञान से पाना चाहते हैं ना, उसके लिए हम पूरे के पूरे पूरे तैयार हो गए हैं। स्वर साधना है, स्वर योग है। और ये जो हमारी संधि यहाँ हुई है इस प्लेटफॉर्म पर, ये बहुत ही नसीबदार है हम लोग के एक प्लेटफॉर्म पर आए, लाइक माइंडेड पीपल। जो भी लाइक माइंडेड नहीं था वो खुद ही बाहर जा रहा है, देखा ना आपने, खुद ही बाहर, मुझे परवाह भी नहीं है, खुद ही बाहर जा रहे हैं। अजय मैनी चला गया बाहर, अन्नू खन्ना, उसके बाद में वो भट्टाचार्य, गोपा भट्टाचार्य वाशी वाली, ऑटोमेटिक बाहर निकल गए। मुझे चाहिए भी नहीं ऐसे लोग, मुझे साधक चाहिए। हम सभी साथ में आगे बढ़ेंगे, और आप सभी को बता रहा हूँ कि अपना टाइम थोड़ा ना साधना के लिए बढ़ाना पड़ेगा। हम सभी ने स्वतः तो साधना शुरू कर दी है, हमको सफलता मिल गई, लेकिन तत्वों का अगर हम अभ्यास करना चालू करेंगे तो कैसे करना है ना, मैंने आज से शुरू भी कर दिया है। तो आपको मैं आपको बताता हूँ, पहले थोड़ा सा ब्रीफ में नॉलेज थोड़ा पढ़ता हूँ कि क्या है। अभी जो पंच तत्व होते हैं ना, स्थूल तत्व है, पंच तत्व स्थूल ब्रह्मांड के, पृथ्वी दिखती है, वायु, आकाश, जल, अग्नि। बराबर। उससे पूरा ब्रह्मांड बना है। जो ब्रह्मांड बाहर है दिखता है हमको, वही ब्रह्मांड हमारे अंदर है। स्थूल शरीर जो बना है पंच तत्वों से बना है, स्थूल तत्व होते हैं वो। जैसे पृथ्वी है, जल है, वायु, अग्नि और आकाश तत्व है। बराबर। अब हमारे सांसों में जब कोई भी स्वर चलता है, चंद्र या सूर्य, तो इसमें है ना पांचों ही तत्व आते हैं। 1 घंटे के समय में पांचों तत्व चलते हैं। राइट। अब कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा तत्व एक्टिव है?
उस सब मैं आपको डिटेल बताऊंगा, एक तत्वों का। आज से हम डीप जा रहे हैं तत्व साधना में। 8:25 को पूरा कर देंगे। प्रणीता को भी जाना है, मुझे भी नीचे मीटिंग के लिए जाने का है। तो सबसे पहले कुछ ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने काफ़ी पढ़ाई करके थोड़े पॉइंट निकाला है, आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। मन, बुद्धि और प्राण, है ना, ये सूक्ष्म तत्व होते हैं। मन, बुद्धि और प्राण, राइट। ये जो है ना, ये सूक्ष्म तत्व होते हैं और ये अभौतिक होते हैं। मतलब अभी ये जो भौतिक शरीर है ना, जो दिखता है, पंच तत्वों का शरीर दिखता है, ब्रह्मांड बाहर सारा दिखता है, ये भौतिक है। यथे ब्रह्मांड तथे पिंडे, मतलब जो ब्रह्मांड वहां है बाहर दिखता है, वो ब्रह्मांड पूरा हमारे अंदर ही है। सारे चंद्र भी है, सूर्य भी है, सारे ग्रह, मंगल है, बुध है, शनि है, सारे ग्रह हमारे अंदर भी हैं, राइट। लेकिन जब हमारे सांसों में हमारे ये तत्व चलते हैं, वो तत्व कोई स्थूल थोड़ी है। वो पृथ्वी आ जाती है, जल आ जाता है, वायु आ जाती है, अग्नि आ जाती है। मन हमारा कैसा है? जब हमारे किसी भी स्वर में, एक्टिव स्वर में, चाहे वो चंद्र है, चाहे वो सूर्य है, राइट, ईड़ा है, पिंगला है, तत्व क्रम से आते हैं, बराबर। तो हमको कैसा पता चले कि इस वक्त मेरा ये तत्व है? मुझे खबरदार रहना पड़ेगा। उसकी सारी डिटेल्स मैंने बहुत सारा कल पढ़ाई करके निकाले, मैं आपको धीरे धीरे लिखाते आता हूँ। तो लिखा सभी ने, मन, बुद्धि और प्राण में ये सूक्ष्म तत्व अभौतिक तत्व है। मतलब इनका कोई भौतिक रूप नहीं है, विच कैन बी सीन विद टू आईज, हम देख नहीं पाते हैं, राइट। उसके बाद में आता है, कभी समझो मन उदास हो जाता है, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, घर में कोई गुजर गया है, मैयत हो गई है घर में, राइट, और अब बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। उस समय आप चाहते हुए भी ईड़ा नहीं चला पाओगे, नहीं चला पाओगे ईड़ा, आपके पिंगला ही चलेगा। लेकिन पिंगला में भी कम से कम आप तत्व तो चेंज कर सकते हैं ना। नाड़ी कई बार चेंज नहीं होती है, क्योंकि क्योंकि कई बार क्या है, जैसे किसी का काम बहुत एक्टिव है, बहुत डायनेमिक है, और पूरे काम में वो उमंग उत्साह से लगा हुआ है, तो नेचुरली उसका जो राइट नॉस्ट्रिल है वो ज़्यादा चलेगा। राइट नॉस्ट्रिल तेज है, एक्टिव है, एक्टिवनेस है उसमें, और कुछ पाने का जुनून है। लेफ्ट में थोड़ी मिलेगा आपको, राइट। लेकिन राइट में अगर आपने तत्वों का भी ख्याल रखा ना, तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी, राइट। अब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस हमारे नहीं रहते हैं। कई बार हमारे शरीर में कुछ तकलीफ होती है, कई बार हमारे मन में पीड़ा होती है, और कई बार हम इमोशनली आउटबर्स्ट हो जाते हैं। अगर हम तीनों ही पटल पर, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, अगर हम कहीं पर भी डिस्टर्ब है ना, तो भी हमारे तत्व सुबह को नहीं मिलते हैं। जैसे आज किसी एक का ही सिर्फ स्वर नहीं मिला है, पिंगला मिला है किसी को, बाकी सभी का, आपको, आप, प्रणीता को, राइट। तो किसी भी पटल पर, चाहे वो शरीर के पटल पर, चाहे वो मन के पटल पर, चाहे वो इमोशनल के लेवल पर, अगर हम बैलेंस नहीं है ना, तो भी हमारे स्वर हो सकता है कि न मिले। अभी हमारे सभी के मिल जाते हैं, तो उसका मैं सारा आगे आपको उसका निदान भी बताऊंगा, टेल यू सोल्यूशन ऑफ दैट, राइट। अभी निवृत्ति ने अभी ज्वाइन किया। निवृत्ति, मन, बुद्धि और प्राण जो होता है ना, वो सूक्ष्म तत्व होते हैं। मन, बुद्धि और प्राण, ये सूक्ष्म तत्व होते हैं। जो भौतिक जगत है ना, जो हमको बाहर दिखता है, उसमें 5 स्थूल तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और जो बाहर है हमारे अंदर भी है, जो दिखता है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। ये जो तत्व है हमारे शरीर, जो 5 तत्वों का पुतला है, इसमें सारे तत्व स्थूल शरीर में वो तत्व दिखते हैं। लेकिन जब हमारे सांसों में तत्व चलते हैं ना, वो दिखते नहीं है। लेकिन हमारे तत्वों में जब एनर्जी चेंज होती है, हमारे तत्वों में कभी जल की एनर्जी चल रही है, कभी अग्नि की चल रही है, कभी वायु की चल रही है। अभी समझो, फॉर एग्जाम्पल, पहले के ज़माने में हमने तो बचपन में कभी देखा ही नहीं है कि बोर हो रहा है। हमने तो अपने बचपन में कभी नहीं देखा कि हमने माँ बाप को बोला होगा, पापा बोर हो रहा है। आजकल के बच्चे, 2 साल का बच्चा बोलता है मैं बोर हो रहा हूँ। नीरसता, बोरिंग मतलब नीरसता, मतलब किसी में मन न लगना,
कहीं भी रुचि ना आना, या ऐसा लगता है ना जैसे जैसे हमारा शरीर है, फॉर एग्जाम्पल हमारा शरीर को है ना नवीनता नहीं चाहिए। आपको अगर दाल चावल रोज अच्छा लगता है, आप कितने भी दिन उसको दाल चावल खिलाओ, शरीर तो भी तृप्त हो जाता है। भले दाल अलग प्रकार की, चावल आप वैरायटी बना सकते हैं, कभी बिरयानी बना लिया, कभी पुलाव बना लिया, कभी तवा पुलाव बना लिया, लेकिन हमारा मन जो है ना वो नवीनता चाहता है। मोनोटोनस लाइफ होगी तो मन बोरिंग हो जाता है। अभी क्या है, लोगों के पास बाहर की बाहर के से लोग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं पूरा, और पूरा दिन आवाज किसका कर रहा है ये? विजय लक्ष्मी आप बंद करो प्लीज, विजय लक्ष्मी। यस। तो है ना हमारे, देखो हम क्या बोलते हैं कि वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ द लाइफ, बोलते हैं ना, मन को कुछ नवीनीकरण चाहिए, नवीनीकरण चाहिए। आप समझो किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, हर रोज जाते हैं, हर समय जाते हैं, तो कई बार क्या लगता है, नहीं आज यार मेरे को वहां जाने का मन नहीं है। भले वो दूसरी हिल स्टेशन आपसे दूर भी होगी, इतनी खास उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा वहां भी जाके आए, राइट? तो बोरिंग, नीरसता, बॉडी को कोई नवीनता नहीं चाहिए, माइंड को यस नवीनता चाहिए, राइट? अब ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेशन, ऑपरेटिंग। कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है जिसमें आपका प्रिंटर होता है, सीपीयू होता है, स्क्रीन होती है जिसमें हम टाइप करते हैं, कीबोर्ड होता है। ये सारा क्या है, हार्डवेयर है, हार्डवेयर। और इसके अंदर जो भरते हैं, अभी हमारे जो मोबाइल हम देख रहे हैं, इसमें भी सारे जो एपरेटस लोडेड किए गए ना, तभी तो चल रहा है ना ये। अभी जूम आप अपलोड करोगे तो वो सॉफ्टवेयर है, जूम इज द सॉफ्टवेयर, गूगल इज द सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप इज द सॉफ्टवेयर, या यूट्यूब इज द सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और तीसरा है उसको ऑपरेट करना आना चाहिए ना, ऑपरेट करना भी आना चाहिए, राइट? तीन बातें हमको यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी। अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सभी लिखो, बहुत ही उसको रेड पेन से लिखना। अगर मेरा अग्नि तत्व ज्यादा चल रहा है, देखो अग्नि तत्व चलता है ना तो आप कैसे देख सकते हैं, जब हवा गर्म हो, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं, राइट? उसमें तो मालूम पड़ जाता, फील होता है यहाँ पे। अगर हवा गर्म है ना, इफ द एयर इज कमिंग हॉट, मतलब उस वक्त आपका अग्नि तत्व चल रहा है। या आज मैं कर रहा था शाम को प्रैक्टिस जाने के बाद ना, तो मुझे लगा कि मेरी वायु गर्म है, तुरंत मैंने चेक किया ना, 4 उंगली पे मुझे वो तत्व मिला है आज। ये देखो कैसे चेक करते हैं। आप है ना एक हाथ यहाँ, एक हाथ जो है यहाँ रखो, और इसकी 4 उंगली नीचे ले लो, एक हाथ यहाँ रखो, और जैसे ही आप सांस छोड़ोगे ना, राइट? देखो अग्नि तत्व मतलब हॉट, वायु तत्व है ना गतिशील होता है, उसमें गति होती है। वायु में गति होती है, इसलिए तो चंचलता आती है ना, मन में चंचल हो जाता है, मन अस्थिर हो जाता है, मेडिटेशन लगता नहीं है, कहीं भी दिमाग काम नहीं करता है, हम कई निर्णय नहीं ले पाते हैं, माइंड इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। तो वायु तत्व गतिशील है, राइट? इसलिए वायु तत्व कैसा बहता है, ऐसा चल के बाहर निकल जाता है, डायगली बहता है इस तरह। तो वायु तत्व को अगर आपको चेक करना है ना, चारों चार 8 उंगली रखा, राइट? चारों चार 8 उंगली, 8 उंगली रखा ना, उसके बाद आप है ना दोनों हाथ को ऐसे रखो या ऐसे करके रखो, तो वही तो चलेगा, तो तिरछा चला जाता है, गतिशील होता है, वो फटक से वहां से निकलता और सीधा डायगनली बाहर की तरफ चला जाता है, गति होती है उसमें। तो अब मेरा अगर अग्नि तत्व बहुत ज्यादा चल रहा है, अग्नि तत्व जिसका ज्यादा होता है ना, मतलब उसको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, किसी के प्रति दुर्भावना है, भावना अच्छी आ ही नहीं पाती है, मतलब आपका अग्नि तत्व जो है वो ज्यादा चल रहा है सूर्य नाड़ी में, सूर्य नाड़ी में, राइट? तो अग्नि को अगर शांत करना है, कौन से तत्व को लाना पड़ेगा बताओ? तत्व की बात कर रहा हूँ, तत्व की। 5 तत्व जल होते हैं, उंगली की बातें, मैं मुद्रा जल की बात नहीं तत्व, कर रहा हूँ। जल 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 तत्व। सर जल तत्व ना, जल मुद्रा इसलिए बनाई। अग्नि में अगर जल को डाला
तो अग्नि पूरी तरह बुझ जाती है। अग्नि आकाश, को बुझाने के लिए अगर आपने जल तत्व किया तो अग्नि पृथ्वी, को, जल तत्व पृथ्वी को जल तत्व, पृथ्वी किसने होना चाहिए भाई जी। पृथ्वी किसने होना चाहिए। किसने जवाब दिया पहले? निवृत्ति ने। मैंने निवृत्ति ने पहले जवाब आकाश, दिया ना? आकाश बोला था मैंने। हाँ, मैंने आकाश बोला था। आपका तो आकाश जवाब से, आपका जवाब है ना सुभान अल्लाह होता है, सुभान अल्लाह। आकाश से तो और बढ़ हमको के क्या आ हमको गया हंसने वहां को भी है। अरे आकाश तत्व तो आकाश, आकाश तत्व चलना शुरू उससे हुआ तो ना, और बढ़ तो हम जाएगी तो अग्नि। साधक वो बन तो जाए, अब साधक बढ़ बन जाएंगे, जाएगी। साधक। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर मैंने बोला जल, दुनिया, प्रचेता ने बोला पृथ्वी। हाँ, बेचता बोला पृथ्वी। तो आप ये बड़े अक्षरों में रेड पेन से लिख के रखो कि अगर अग्नि तत्व ज्यादा चल रहा है ना, तो आपको पृथ्वी तत्व की साधना करनी पड़ेगी, पृथ्वी तत्व की। आगे और क्लियर करूंगा मैं। और अगर वायु तत्व ज्यादा चल रहा है, वायु तत्व मन बड़ा ही विचलित है, बेचैन हूं मैं, बेकरार हूं मैं, कहीं मन नहीं लगता है, मन में तूफान मचा हुआ है, एंजाइटी फील हो रही है, राइट, मतलब आपका वायु तत्व ओवर एक्टिव है। तो उसको काउंटर करने के लिए जल तत्व लगेगा। वो कैसे करते हैं, कितना देर करते हैं, सब हम आगे आज देखेंगे। सिर्फ ये बात लिखो कि अगर अग्नि तत्व मतलब वायु गर्म होगी, मिजाज गर्म होगा, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, मन में किसी के लिए बहुत ही दुर्भावना, बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना आएगी, मतलब आपका सूर्य में अग्नि तत्व उस समय चल रहा है। और उसको आना आप अगर देखना चाहते हैं ना, तो आप है ना अनुलोम विलोम के 2-3 भी राउंड अगर आप करके देखोगे ना, तो आपकी सांसें गर्म लगेगी। सांसें सर देखो, आई हैव अ राइट, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कि सर आई हैव अ क्वेश्चन कि अभी ये आपने कहा कि अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए कौन सा तत्व करना चाहिए, तो बाय लॉजिक वन थॉट कि चलो पानी डालने से अग्नि बुझती है तो जल तत्व होना चाहिए, बट पृथ्वी तत्व इज द करेक्ट आंसर, तो उसका लॉजिक क्या है कि वाई पृथ्वी तत्व विल बैलेंस अभी अग्नि। क्या, हाँ अभी क्या है, अग्नि मतलब सब कुछ भस्म करने वाली, बर्बाद करने वाली, राइट। हम्म। मन है ना, बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, भावनाएं बिगड़ गई हैं, राइट। पर उस समय हमारे अंदर किसकी कमी है? स्थिरता की कमी है। वी आर स्टेबल, स्थिरता के, प्रतिशतों का गुण क्या है? स्थिरता है। आप जैसे ही स्थिर हो जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो अग्नि तत्व की जो प्रकोप है, अग्नि का जो इफेक्ट है ना, वो कम हो जाएगा। मैं हम आगे बहुत डिटेल्स में सीखेंगे, समझेंगे, करेंगे। सिर्फ इतना आप नोट करके रखो तो कि अगर, उस लॉजिक से अगर किसी का वायु तत्व हाँ ज्यादा है तो, अगर उस लॉजिक से अगर किसी का हाँ वायु हाँ तत्व ज्यादा है तो भी पृथ्वी शुड ओनली बैलेंस इट, की स्थिरता लाए, मन मत चल रहा है अगर, तो जल तत्व उसमें क्यों बैलेंस कर रहा है। हाँ, जल तत्व जो है ना, वो शीतलता प्रदान करता है। जल तत्व आगे हम जैसे जैसे हम लोग अभी क्या है, हम एक एक तत्व के सारे क्वालिटीज लिखेंगे, 12-13 क्वालिटीज एक एक तत्व की मैं अभी आपको लिखाऊंगा मैं। जब आप उसको पढ़ोगे ना, तो दिमाग में आपका ये बात और ज़्यादा क्लियरिटी में आती चली जाएगी कि कौन से तत्व का कौन सा गुण होता है, कौन सी आकृति होती है, उसका यानी भार कैसा होता है, अगर बहुत सारी चीज़ें मैं लिखाऊंगा आपको। अभी आप ये है ना अपने थोड़ा, मतलब क्लियरिटी तब आएगी क्योंकि अभी हम तत्वास के बिल्कुल बिगनिंग में चल रहे हैं। आप सवाल पूछ रही हैं आगे का, तो आगे जवाब आएगा आपको। व्हेन यू लर्न मोर अबाउट तत्वास ना, तो यू विल गेट द बेटर आंसर इन दैट। अभी देखो, सर जी, 8 सिद्धियां। हाँ बोलो विजय लक्ष्मी। सर जी, सुबह ना कभी कभी जब ईड़ा चलता है ना मॉर्निंग में, तो बहुत ही धुआंधार मतलब सांस आती है, तो उसका क्या मतलब हुआ? खूब जोर देखो से, आप है ना, जैसे जलता है तो खूब धुआं होता है ना, ऐसे तरीके से हाँ, सुबह के पूरा समय पूरा क्या ऐसे होता ऐसे ऐसे है, चलता है एकदम। हाँ। सुबह के समय क्या होता है एक्चुअली, मॉइस्चर जहाँ ज़्यादा है ना हवा में, वहाँ से धुआं निकलेगा आपका, राइट। उसका भी एक तरीका बताऊँ आपका, अपने मोबाइल को भी अगर ऐसे रखोगे ना, अपने पास में एक कांच का टुकड़ा रखोगे, और हाँ। अपनी सांस को जैसे ही छोड़ोगे ना, सांस को जैसे ही छोड़ोगे ना, तो वहां पर मैं आपको आगे बताऊंगा कि वायु तत्व का क्या आकृति होती है, पृथ्वी तत्व की क्या आकृति होती है, जल तत्व की आकृति होती है। अगर आपकी आकृति वहां पर कांच पर या मोबाइल पर भी आप उसको ये आ लेकर गई। आओगे ना, देखो उस समय है ना वायु तत्व
का प्रकोप ज्यादा, वही तत्व एक्टिव है, इसी वजह से आपको ये हो रहा है। राइट, मैं आपको सब बताऊंगा आगे। वायु तत्व हम अपने मन में चलने हुए विचारों को भी देख सकते हैं, मेरी भावनाएं कैसी हैं, सब, इसलिए मैं सारा डिटेल फंडामेंटली समझा रहा हूँ आपको। ओके, उसके बाद में आता है 8 सिद्धियां। 8 सिद्धियां होती हैं। अभी एक एक माता है, उसको अगोरी बाबा बोलते हैं, अगोरी बाबा। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, अभी मिसेस ने मेरे को दिखाया। उसने क्या किया है, सिद्धियां प्राप्त कर ली है, कुछ मंत्र आज को जप के मैं आपको बहुत सारी बताऊंगा। इतना जबरदस्त मैं आपको तैयार कराऊंगा इस प्लेटफॉर्म पर कि पूछो मत, मजा आएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल, किसी को किसी को है ना, आंख में कोई फोड़ी निकल गई है, हम लोग सिंधी में उसको आनड़ी बोलते हैं, आंख में कोई ऐसा एक्सटेंडेड पोर्शन आ गया है बाहर, काफी दर्द होता है, हम दवाई लेते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं, शेक करते हैं गर्म पानी का। अगर अग्नि तत्व वहां बढ़ गया है तो यहाँ पर वो आपको एक्सटेंडेड बॉयल के रूप में, सूजन के रूप में, और जो आंख के पास में कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बढ़ के बाहर एक्स्ट्रा पोर्शन आ गया है, उसको स्टाई आपको बोलते बता भाई रहा हूँ जी। ऐसे। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? स्टाई, स्टाई, अच्छा, STY। और हिंदी में उसको बिल्ली बोलते हैं। हाँ, हमारे सिंधी में आनड़ी बोलते हैं, आनड़ी सिंधी लोगों में। हाँ, हिंदी तो है में ना, बिल्ली उसका बता दो बोलते हैं। उसको, है ना, वो क्या होती है, 10-11 दिन चलती है, दवाई लेते हैं, काफी पेन होता है लोगों को। उसको मतलब जल तत्व तो बढ़ गया है, वो सॉरी पृथ्वी तत्व तो बढ़ गया है। एक बहुत टेक्निक बताता हूँ, उसको टोटका बोलते हैं, टोटका। तो क्या करना है? मैं एक बताऊं, उसको हम लोग या तो गार्लिक घस के लगाते हैं, नहीं तो मूत्र लगाते हैं। अरे बाबा, या तो आप बोलो या मुझे बोलने दो। अगर किसी को भी ऐसा होता है, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन चलती है वो, और काफी पेनफुल होती है, उसका एक बताता हूँ मैं आपको, फिर आप बताना विजयलक्ष्मी। चप्पल या जूता हम पहनते हैं ना, वो जमीन पे जोर से पटक के मारने का, और उसी जूते जूते को है ना, ये चप्पल को उस पॉइंट पे टच करना है, फिर जमीन पे पटकना है, फिर उसको यहाँ पे टच करना है जहाँ पे आंख पे वो आ गया है ना बॉयल वगैरह के फॉर्म में। ऐसा 7 बार करोगे ना, एक दिन में उतर जाती है वो, एक दिन के अंदर, विद इन डेज टाइम। मतलब कैसे हो रहा है वो, पृथ्वी तत्व इम्बेलेंस हो गया है, तो ये पृथ्वी तत्व उसको बैलेंस कर रहा है। जूता लिया या चप्पल लिया, जोर से मारा, ठक करके नीचे किया, फिर उसको वहां लगाया, फिर लगाया जमीन पर जोर से, पटका, ये करके देखना। हाँ विजय, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए अभी, आप क्या करते हैं बताइए। गार्लिक होता है ना, उसको जमीन में हाँ, घस के उसको लगा देते हैं। और एक और करते हैं, मूत्र लगाते हैं। इससे भी कारगर है, क्योंकि हम सभी स्वर विज्ञान की बात कर हाँ रहे हाँ, हैं। ये तो बेस्ट है, चप्पल स्वर जूते विज्ञान वाला की तो बात कर बेस्ट है। रहे हैं ना, ये स्वर, ये एकदम मास्टर की है ये, उसके निदान के लिए आप लिख के रखना, टोटका। मैं आपको लिखा हाँ, दिया, टोटका मतलब समथिंग विच इज बियॉन्ड द मेडिसिन। तो बट फिर पृथ्वी राइट, मुद्रा ही बना लेनी चाहिए ना किसमें? उसके लिए, जूता लगाने की बजाय पृथ्वी मुद्रा ना बना ले। पृथ्वी मुद्रा, मुद्रा पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए है, लेकिन जब पृथ्वी तत्व का इम्बैलेंस है और आपको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आया है, यू आर सफरिंग अ लॉट, उसमें थोड़ी आप साधना करोगे, पहले तो उसको हटाओगे वहां से। यू ट्राई टू सी दैट दिस ओके। पेन शुड डिसअपियर, दिस प्रॉब्लम शुड गो अवे। वो तो तो साधना है। जूता इज वेरी ये जो मुद्रा है, अनहाइजीनिक, दैट इज व्हाई आई वाज वंडरिंग कि पता नहीं हाँ, कहाँ बाहर गया हुआ है, उसको आंख के नहीं ऊपर नहीं लगा रहे हो और अलग इन्फेक्शन ना नहीं हो नहीं जाए। नहीं 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 नहीं, आंख के ऊपर नहीं लगाना है। आंख के बाहर जो एक्सटेंडेड पोर्शन है ना, उसको आंख बंद करे, थोड़ा केयरफुली जूता जो है वो साफ करके लो, नीचे से थोड़ा साफ करके ले लो। और कहीं पर भी आप मारोगे तो वहाँ को, वहाँ जो है थोड़ा थोड़ा मतलब इट्स नॉट गेट डर्टी, समझा? चलो अभी आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद में देखो, 8 सिद्धियां होती हैं, 8 सिद्धियां। 8 सिद्धियां, नाम लिखोगे, लिखाऊं कि 8 सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं? यस। लिखाऊं? हाँ, देखो जल्दी लिखते जाओ, फटाफट लिख कर लिखते जाओ फटाफट। पहला होता है अनीमा। अनीमा, अनीमा पहली पहली सिद्धि है, अनीमा, एकदम छोटा हो जाना। बजरंगबली को देखा ना, एकदम बड़े हो जाता था,
फिर एकदम छोटा हो जाता था। ये जो सेना थी ना हनुमान की, वानर सेना, इन्फिनिटली स्मॉल, राइट। इसको बोलते हैं अनिमा। दूसरा है महिमा। महिमा मतलब इन्फिनिटली लार्ज, कितना भी बड़ा कर सकते हैं हम लोग। बजरंगबली देखा ना, जहाँ भी खड़े होता था तो पूरा अपनी इसको बढ़ा देता था, उसको, उसके शेप को। महिमा मतलब इन्फिनिटी लार्ज। लघिमा, ये तीसरी सिद्धि है, लघिमा। लघिमा की साधना करके करके सिद्धि प्राप्त हो गई तो वेट वायु से भी हल्का व्यक्ति हो सकता है। जैसे पवन पुत्र हनुमान, वो कैसे उड़ते थे? उसने कौन सी सिद्धि प्राप्त की थी? ये वाली, लघिमा, LAGHI में लघिमा। वन बिकम्स लाइटर देन एयर, राइट। उसके बाद आता है गरिमा। गरिमा, गरिमा में क्या होता है? इन्फिनिटली हैवी, मतलब इतना वजनदार व्यक्ति बन जाता है ना कि कोई उसको भी। अंगद ने अपने पैर को जमीन पे रखा ना, सुना है ना, अंगद ने अपने पैर को जमीन रखा, बोले मुझे कोई हिला के दिखाओ उसको। तो क्या वो सिद्धि थी उसके पास में, इतना अंगद वजनदार उसका पैर हो गया ना, कोई उसको हिला नहीं सका। तो इसको बोलते हैं गरिमा। गरिमा तो इन्फिनिटली हैवी, मतलब बहुत ज्यादा वजन को बढ़ा सकते हैं। ये जो आजकल मैं वीडियो भेजूंगा, वो घर घर में जाके सब उसको सिद्धियां प्राप्त है। वो अगरी बाबा है वो, और इतने बड़े उसके बाल हैं पीछे सर के ऊपर ना, और उसको सिद्धियां प्राप्त हो गई है। अघोरी मतलब बहुत सारी साधनाएं करते हैं ये, 5-5 साल तक जिंदा जिंदा रहते हैं ये लोग। और फिर जैसी उम्र 200 साल हो गई, फिर उसको छोटा करके लेके आते हैं 50 पे, 100 पे। तो उसने, ये कौन सी माता नाम लिया मैंने, उसका नाम है ये अभी प्राप्ति। प्राप्ति लिखो, प्राप्ति। ये और एक सिद्धि है, प्राप्ति। अभी नारद को देखा, नारद को 1 सेकंड में यहाँ खड़ा है, अगले सेकंड में सीधा वहां पहुंच जाता है। नारद को वो सिद्धि प्राप्त थी, जिसको हम कहते हैं प्राप्ति। ट्रेवलिंग एनीवेयर, ट्रेवलिंग एनीवेयर, कहीं भी जाके ट्रेवलिंग कर सकता है वो, विद इन नो टाइम। ये भी सिद्धि के कारण ही हुआ है। इसको प्राप्ति बोलते हैं, ट्रेवलिंग एनीवेयर। और फिर आता है प्राकाम्या। प्राकाम्या, दूसरे के शरीर में घुस जाना। दूसरे का, अभी रावण ने जब सीता को हरण किया था, पता है ना आपको? तो कौन सा रूप लेकर आया था वो? कौन सा रूप लेकर आया था? डियर का, साधु, हाँ, डियर 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 का। डियर तो का। उसके डियर। अंदर घुस गया था। सीता ने देखा कि भाई, बोला मुझे, यानी उसको उसने अपने करीब देखना चाह के, बहुत सुंदर दिखता है देखने में, उसमें रावण घुसा हुआ था, फिर अपने असली शेप में आ गया वो। तो ये प्राप्ति है, वो एंटर अदर बॉडी, दूसरे के शरीर में घुस जाते हैं ऐसे लोग। सर वो इसकी रावण भांतियां नहीं होती। था, वो मारीच था मारिच शायद। था, रावण मारिच था। साधु बन के आया था। साधु बन के वही तो मैंने बोला, साधु बन के। कौन था? मरीज था, मरीज। मारिच, मारिच उन हाँ, लोग का आई थिंक मामा। मारीच था, वो आया था। रावण, रावण का मामा था, रावण का मामा। हाँ, तो मतलब वो रूप बदल के आया ना। हाँ। तो बस ये जो है प्रतिमा, प्राकाम्या एंटर अदर्स बॉडी। स्टीवा, स्टीवा, ISTVHTY या इष्टवा, इष्ट मतलब डिवाइन बींग। और दूसरा है, लास्ट है, 8वीं सिद्धि है वशिष्ठ, वशित्वा, वशित्वा, VSHITV, वशित्वा। मतलब एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, मतलब व्यक्ति किसी को भी प्रभावित कर सकता है। ये सारी 8 सिद्धियां हैं। और ये 8 सिद्धियां हैं ना, पूरी की पूरी 8 सिद्धियां सिर्फ एक ही कोई प्राप्त थी, वो प्राप्त की है, वो है शिव जी। वो है शिव जी। बजरंग बली ने कुछ सिद्धि प्राप्त की है, नारद ने कुछ प्राप्त की है, लेकिन शिव जी के पास 8 अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, बोलते हैं ना अष्ट सिद्धियां 9 निधियां। तो अष्ट सिद्धि उसकी ये है। उसके बाद में तत्व परिवर्तन, सांस में, मतलब स्वर में, मतलब क्या होता है उसमें? ऊर्जा का परिवर्तन है, ऊर्जा। देखो सभी, तत्व परिवर्तन हमारी सांसों में जो होता है ना, वो तो अभौतिक है, नॉन फिजिकल है। तो उसमें क्या 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 होता है? वो ऊर्जा का परिवर्तन होता है। अग्नि की ऊर्जा, वायु की ऊर्जा, जल की ऊर्जा, मतलब तत्व चल रहे हैं, मतलब उस समय हमारे प्राणों में, हमारे प्राणों में उस तत्व की एनर्जी सक्रिय है। क्लियर हुआ सभी को ये?
सत्यानंद सरस्वती ने 1983 में किताब लिखी है स्वर विज्ञान की। तो कई साल पहले शिव जी ने जो ज्ञान दिया था पार्वती को, उसका एक किताब के रूप में, जो सभी के पास किताब है हमारे पास स्वर विज्ञान की, उसमें क्या लिखा है कि 1 घंटे में सारे के सारे तत्व 2 बार चलते हैं। कौन लिखता है? स्वामी सत्यानंद सरस्वती। लेकिन शिवजी ने पार्वती को क्या बताया कि हमारा स्वर चाहे 60 मिनट चले, 80 मिनट चले, लेकिन उसमें सारे क्रम से आते हैं तत्व, सारे क्रम से आते हैं तत्व। आप कहीं से भी पकड़ो ना, पहले पहले सबसे पहले पहले जो है ऐसा बोलते हैं कि अग्नि तत्व आता है, फिर वायु आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर जल आता है, और फिर आकाश आता है। अभी आप सबने समझो, अभी कोई भी आपने सांस को चेक किया, कौन सा तत्व चल रहा है? अभी समझो आपका पृथ्वी तत्व आपका चल रहा है, तो उसी के बाद जो उसका सीक्वेंस है वो आते चला जाएगा। इस सीक्वेंस में तत्व जो है चलते हैं। 1 घंटे में 2.5 घड़ी बोलते हैं उसको, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, राइट। अभी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी है, बहुत जल्दी हॉट टेम्पर्ड हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है, झगड़े के मूड में आ जाता है, तो उसका जो है ना कारण क्या है? उसका पिंगला स्वर ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा। और उसकी जगह पर अगर कोई योगी है, तपस्या करता है बहुत ज़्यादा, राइट, प्रेम का रूप है वो, तो उसकी ईड़ा ज़्यादा चलेगी। और पिंगला, जो व्यक्ति क्रोधी है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह से काम करता है, हो सकता है कि आपका 60 मिनट की जगह पर 90 मिनट तक पिंगला ही चले, और फिर ईड़ा सिर्फ 30 मिनट चलता है। मतलब स्वरों में अगर स्वर हमारे लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक चलते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि उस स्वर में कोई न कोई ऐसी तत्व की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, जैसे मैंने बताया ना कि अचानक कोई घर में गुजर गया, राइट, घर में गुजर गया, तलाक हुआ है, नहीं चाहते थे लेकिन हो गया है तलाक, तो आदमी संभाल नहीं पाता था ना, किसकी मृत्यु हो गई, सालों के साल लोग उसको, पीड़ा को भूल नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं भूल पाते हैं? क्योंकि उनके स्वर में जो है ना, राइट स्वर ज़्यादा चलता है, क्योंकि एड्रेनल चाहिए दुख के लिए, भय के लिए, नाराजगी के लिए। बॉडी सीक्रेट करती है स्ट्रेस हार्मोन्स, एड्रेनल, कार्टिसोल, और लंबे समय तक वो चलता रहता है। तो उससे हमारे जो स्वर बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमारे तत्वों को बैलेंस हम करना सीख लेंगे ना, तो हमारे स्वर ऑटोमेटिक सत्य चले जाएंगे। मानसिक अवसाद है तो भी पिंगला ज़्यादा चलता है, उसमें हीड़ा चेंज नहीं होती है, चेंज नहीं होती है जल्दी। क्यों नहीं चेंज नहीं होती है? क्योंकि कई बार क्या होता है, पिंगला में कोई ना कोई स्वर जो है ना, कोई ना कोई तत्व जो है बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है लंबे समय तक, तो नाड़ी चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर हम तत्वों की साधना शुरू करेंगे, जो आज से हम मैं बताने जा रहा हूँ आपको, तो वी कैन रियली गेट, जल्दी हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये मैंने बताया कि अग्नि कॉन्ट्रैक्टेड बाय पृथ्वी, वायु कॉन्ट्रैक्टेड बाय जल। अरे वायु इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय, हाँ बोल निवर्ति, यस प्लीज। सर आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, बट जो आप ये बोल रहे हैं अबाउट लैक ऑफ बैलेंस इन लाइफ, और कि ऐसे चलना चाहिए चंद्र स्वर सूर्य स्वर, बट बहुत बारी आपने क्लास में बोला कि आज मैंने दिन में ज्यादा चंद्र स्वर चलाया और फिर कपास निकाल दिया, बट isn't that also creating an imbalance then कि आप इतनी देर क्या वो है, स्वर क्या चलाते क्या हैं? है एक्चुअली, मैं पहले करता था, अभी नहीं करता हूँ। That's हम what जैसे I आगे, always felt, that you are disbalancing your body again in another way. Isn't our idea to bring balance in the body with नहीं Swarvik? नहीं, जिसका एक तत्व लंबे समय तक चलता है, अगर आप स्वर को चेंज करते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड पर मैसेज जाता है कि भाई ये भी अगर आप बार बार स्वर को चेंज करोगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज जाता है कि आई आल्सो हैव टू चेंज। ऑटोमेटेड मोड पे जाता है ना, वो ऑटोमेटेड मोड पे चलता है सभी। तो शुरुआत हम्म में जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, वी विल बिकम मोर मैच्योर्ड। हम्म जैसे हम तत्वों की साधना करेंगे ना, आप देखोगे कि हम आगे आगे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, फिर वो चीज़ें जो सहारा लेनी पड़ती है ना, अभी बच्चा जब चलना सीखता है तो बाबा गाड़ी लेता है,
राइट। करेक्ट। बड़ा हो जाता है थोड़ी लेता है, अभी हम थोड़ी थोड़ी ये सब चीज़ धीरे कर छूटता चला जाएगा, हम अभी जा रहे हैं एडवांस लेवल में, इसलिए मैंने किसको यहाँ तो पे मैं आई बोलता आई हूँ। अंडरस्टैंड थोड़ी देर के लिए चेंज करना कि जो बेसिक एक्टिविटीज हैं कि खाना आपको राइट में ही है, बट अगर एग्जैक्टली, नहीं चल रहा तो उसको करो। बट देयर हम यू आर। ऐसा 3-3 घंटा के लिए कपास डाल दें, आई मीन व्हाट डू यू थिंक, इज दैट वाइज अभी देखो और क्या not? है, आपका चंद्र ज्यादा चलता है, हम्म। बराबर। आप मंत्र की साधना हमेशा सूर्य में की जाती है, अभी आपका चंद्र चल रहा है, आपको सूर्य में मंत्र को मैनिफेस्टेशन मंत्र का, तो मंत्र क्या है आपके प्राण में, जब तक वो पूरा चला जाएगा ना, अगर मंत्र को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो मंत्र क्या हो जाता है, हमारी सांसों में चला जाता है, प्राणों में चला जाता है, और प्राण में 72,000 नाड़ियों में चला जाता है, 72 नाड़ियों से वो सीधा यहाँ जाके पहुंचता है ब्रह्मरंध्र में, वो सीधा चला जाता है यूनिवर्स में, और वो यूनिवर्स हम्म। में आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। हम्म। हम बार बार रिपीट क्यों करते हैं एफर्मेशंस को, वाई वी रिपीट, बार बार जब उसको रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, तो क्या होता है, वो हमारी सांसों में चला जाता है, सांसों के द्वारा प्राण में जाता है, और प्राण के द्वारा पूरी नाड़ियों में चला जाता है, और नाड़ियां तो चारों तरफ फैली हुई हैं, 72,000, 36,000 इस तरफ, 36,000 इस तरफ, और यहाँ पर जो ब्रह्मरंध्र है, सबसे ज्यादा नाड़ियां यहाँ मिलती है, वहां से कनेक्शन चला जाता है डायरेक्टली यूनिवर्स के पास में, आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। वाई वी रिपीट द एफर्मेशन मीन, यू वाई वी रिपीट एफर्मेशन टू चेंज द अवर बिलीफ। मेरा बिलीफ है कि मैं जिंदगी में अब कभी सुखी नहीं रह सकती, आपने लिखा है आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी कंटेंटेड, अंतर्मन बोलता है अरे तेरी जिंदगी तो बिगड़ चुकी है, तो फिर उसका जो बिलीफ है उसको चेंज करने के लिए हम एफर्म करते हैं बार 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 बार। व्हेन ए थॉट इज एक्सेप्टेड बाय सबकॉन्शियस माइंड एज ट्रू, एक विचार जो अंतरात्मा स्वीकार करती है कि बलराम सुखी हो सकता है, बलराम खुश रह सकता है, बलराम के जीवन में वो सब कुछ आ सकता है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए एफर्मेशन बनाते हैं। एफर्मेशन क्या, बार बार रिपीटेशन, गोल्डन रूल फॉर एफर्मेशन इज द रिपीटेशन, रिपीट करते 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 हमारी सांसों में चला जाता है वो, और सांसों के द्वारा प्राण में जाता है, और प्राणों के द्वारा वो चले जाता है पूरा उस उस जगह पर, सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन कहाँ रहता है, सुप्रा कॉन्शियस माइंड के साथ में, समझा। बाहरी मन कैनॉट डायरेक्टली गो टू द यूनिवर्सल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन उससे रहता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारा बाहरी मन सो जाता है, उसकी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी अल्फा हो जाती है, तब हम उसको यानी भेज सकते हैं आगे, जिसको हम कहते हैं अर्ध चेतन मन। बाहरी मन के शांत होते ही वी गो टू अल्फा स्टेट ऑफ ब्रेन, अल्फा स्टेट इज द मेडिटेशन स्टेट, रिलैक्सिंग स्टेट, और फिर वहां से उसको हम, क्यों हम सुबह उठने के साथ ही एफर्मेशन करने को बोलते हैं, रात को सोने के पहले क्यों एफर्मेशन कराते हैं, उसमें हमारा मन शांत होता है, भारी मन जैसे ही सो जाता है ना, तो हमारी बात डायरेक्टली सबकॉन्शियस, वो कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस में चला जाता है। क्लियर हुआ निवृत्ति, इज इट क्लियर टू यू। चलिए आगे। यस, अभी ब्रेथ हार्ट होती है, अग्नि तत्व चल रहा है, कार्टिजोल रिएक्टिव नेचर के हमले हैं। 90, ये पॉइंट लिखो, 90% लोगों के तीन तत्व इम्बैलेंस है, 90% लोगों के ये तीन तत्व इम्बैलेंस चल रहे हैं पूरी दुनिया में। लिखो सभी, पहला है अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी और वायु। 90% लोगों के ये तत्व बिगड़े हुए हैं, 90% लोगों के, इसलिए कुछ को कुछ बोलो नहीं तो हाजिर जवाब, बिल्कुल सामने रिएक्ट कर देता है बिल्कुल। अग्नि और पिंगला जब चलेगी ना, तो कोई काम सही नहीं होगा आपको, तो ये तीन तत्व 90% लोगों में बिगड़े हुए हैं, अग्नि तत्व बिगड़ा हुआ है, पृथ्वी तत्व बिगड़ा हुआ है क्योंकि स्थिरता नहीं है, स्थिरता नहीं है बिल्कुल भी, वायु तत्व बिगड़ा हुआ है। अभी देखो, अभी हम तो ज़्यादा चलते नहीं, हमारे पास तो व्हीकल्स हैं, हम व्हीकल्स में जाते हैं, चाहे प्राइवेट व्हीकल हैं या कमर्शियल, कोई भी व्हीकल में जाते हैं। अभी कभी चलना पड़ता है रास्ते पे, तो चलने की जगह नहीं रास्ते पे, गाड़ियां जा रही हैं, फोर व्हीलर, टू व्हीलर वाले, ये वहां से काट के ले जाएंगे पूरा करके ताकि मैं जल्दी जाके पहुंचूं। अब जब ऐसा वो लोग करते हैं तो बेचारे वो जो पेडेस्ट्रियंस हैं वो क्या करेंगे, वायु तत्व बिगड़ा हुआ है, मैं निकलूं, मैं जल्दी आगे जाऊं, मुझे जल्दी पहुंचना है, काम कुछ नहीं है, जाना घर है, मगर वायु तत्व बिगड़ा हुआ है तो क्या बोलेगा, जल्दी 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 जल्दी, आई टू गो फास्ट, आई गो टू फास्ट, आई गो टू फास्ट। उसमें
वो तत्व जो है मतलब मन में विचार क्या चलते हैं, मैं इसके पहले निकलूँ, मैं इसके पहले निकलूँ। अभी 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस है मेरा फैक्ट्री से, मैं कार तो ले जा नहीं सकते, स्कूटर ले जाते, इतना स्लो ले जाता हूँ मैं, क्योंकि आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन पीछे जो लोग आते हैं ना, मुझे आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है, 0.6 किलोमीटर, लेकिन आई हैव टू बी अटमोस्ट अटमोस्ट केयरफुल। सभी को भागना है, सभी को भागना है, सबको ओवरटेक करना है मुझे। हालांकि सुबह 9 बजे मैं जाता हूँ, 9:15 बजे तो ट्रैफिक कम होती है, पर फिर भी सभी को भागना है। आता हूँ तो भी मैं बहुत केयरफुली रहता हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड से कोई गाड़ी चलाना ही नहीं चाहता है। सबको भागना है, भागना है, भागना है। तो वायु तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व साइन ऑफ स्टेबिलिटी, वायु तत्व मन की चंचलता है, और अग्नि तत्व क्या है? अग्नि तत्व मतलब अग्नि तत्व मतलब क्या है? अभी किसी को कुछ बोल दिया, गलती उसकी है, गलती उसकी है। आपने किसको कुछ बोल दिया, उसका अग्नि तत्व इम्बैलेंस है, फटक से रिएक्ट करेगा, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा, सिर्फ आपको आपको गुनहगार ठहराएगा। ही विल स्टार्ट ब्लेमिंग यू। तो ये 3 तत्व जो हैं सभी लोगों के, 90% लोगों के बिगड़े हुए हैं। इसकी वजह से आज जो है काफी सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि टाइम बहुत खराब चल रहा है। क्लियर हुआ सभी को? अग्नि, वायु एंड पृथ्वी। हाँ, प्रेस्ता, यस प्लीज। भाई जी, ये जो सारी यंग डेथ्स हो रही हैं, लाइक अभी शेफाली की भी हुई, पहले सिद्धार्थ हाँ शुक्ला हाँ। की, तो इसमें क्या तत्व है? मतलब कि ये लोग तो इतना फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तो इनका अभी है क्या ना, बिगड़ा होता है? एक बात मैं बताऊं आपको। माइकल जैक्सन हाँ, माइकल जैक्सन डाइड 50, एट द एज 50। ऑफ 50। हाँ जी। पता है ना उसे कितने डॉक्टर उसने रखे थे? हाँ जी। वो अपने बॉडी में करोड़ों वाइटल खर्चा ऑर्गन किया। को ट्रांसप्लांट भी करा के रखा था। 50 साल में गुजर गया, 50 साल में गुजर गया। क्योंकि जिसको हम बॉडी समझते हैं ना, बॉडी का सूक्ष्म रूप माइंड होता है, स्थूल रूप शरीर है, सूक्ष्म रूप माइंड है, और माइंड को भी चलाने वाली आत्मा है। समझा? ये एक है सब, शरीर, मन और आत्मा। आत्मा मन को चलाती है, मन शरीर को बनाता है। तो जो सिर्फ शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है ना, वो शरीर थोड़ी है। वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग, जीव आत्मा। आत्मा और जीव मतलब शरीर। जब माता के गर्भ में 5 महीने में आत्मा उसके गर्भ में जाती है ना, माता के गर्भ में, तो बच्चा वहां से जो है उसके अंदर मतलब आत्मा जाती है 5 महीने के अंदर में, भले निकलता वहां से 9 महीने के बाद है। तो इसका जो बेसिक जो कारण है वो यही है कि हम, हाँ लिखो अभी, ईड़ा में पृथ्वी और जल तत्व होते हैं। लास्ट पॉइंट लिखा रहा हूँ, ईड़ा में पृथ्वी और जल तत्व होते हैं। ईड़ा नाड़ी में, ईड़ा नाड़ी में पृथ्वी स्थिरता, जल तत्व क्रिएटिव होता है, शीतलता प्रदान करने वाला होता है, और क्विक रिजल्ट देने वाला होता है। पृथ्वी तत्व लंबे समय तक चलता है, जल तत्व क्विक रिजल्ट देता है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। और सुषुम्ना जब चलता है तो वो, सुषुम्ना नाड़ी में आकाश तत्व होता है। 5 तत्व कहाँ कहाँ होते हैं? ईड़ा में बताया गया है पृथ्वी जल, राइट। पिंगला में बताया गया है वायु और अग्नि तत्व। दोनों को दोनों डैमेजिंग है, दोनों को, क्योंकि सूर्य नाड़ी डैमेजिंग है, और उसमें अगर ये 2 तत्व चलते हैं ना, तो फिर हमारा कभी भला होगा ही नहीं। तो मैं आपको फिर कल जो परसों मिलेंगे ना, मैं आपको एक एक तत्व की बहुत स्टडी मैंने की है। और अभी मैं आपको ब्रीफ पहले बताता हूँ कि क्या करना है। रोज तत्वों की साधना को शुरू कर दो। सबसे पहले पहले आप है ना, जैसे तत्व नीचे से ऊपर तक जाओ, कौन बताएगा? तो शरीर में नीचे से ऊपर तक जाओ, तत्व कैसे कैसे आते हैं? रिश्ता आप बताओ। आप नीचे से ऊपर जाएंगे ना बॉडी में, तो कौन कौन से जल, तत्व पहले? जल, एक मिनट पहले प्रेषा प्रेषा बोलने दो। प्रेषा नहीं, इनको निवृत्ति बोलो, आप बोल सकते हैं आप। सर 16 फिंगर्स पे जल है, फिर 12 फिंगर्स पे पृथ्वी है, नहीं नहीं, फिंगर्स फिर की बात नहीं 8 कर रहा, फिंगर की फिंगर्स बात की नहीं हो बात रही। नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी बात कर रहा हूँ फिर स्थूल शरीर की, फिजिकल बॉडी की, विच कैन बी सीन। तो सबसे पहले पहले जो नीचे होता है वो होता है कौन अच्छा, सा तत्व? मूलाधार से रिलेटेड हाँ, सबसे पृथ्वी होता है तत्व। पहले पहले पृथ्वी तत्व होता है।
हाँ, राइट। मूलाधार से उसके बाद, रिलेटेड पृथ्वी, हाँ, फिर उसके बाद कौन सा सेक्स तत्व आता है? चक्र से रिलेटेड जल। डोंट टॉक ऑन चक्रस, डोंट टॉक ऑन ओके। चक्रस। सबसे नीचे नीचे पृथ्वी तत्व होता है, उसके ऊपर पृष्ठ हाँ, बोलो कौन सा तत्व होता है? जल। जल के जल। ऊपर बोलो निवृत्ति, जल के ऊपर वायु। अग्नि होता है ना, अग्नि। पेट आ गया ना अग्नि। उसके ऊपर। अग्नि। 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 अच्छा। देखो अग्नि। पृथ्वी तत्व मतलब अग्नि, जो वायु, फिर आकाश। आकाश। अग्नि, वायु और आकाश। आकाश। वायु मतलब यहाँ पर हृदय स्थान पर फेफड़े होते हैं ना, और उसके बाद आकाश तत्व है। राइट। तो अभी आप क्या करो, अगर आपको लगता है कि मेरा अग्नि तत्व ज्यादा चल रहा है, तो सबसे पहले पहले साधना पृथ्वी तत्व की करो, काउंटर बैलेंस करने के लिए, क्यों डैमेजिंग तत्व है वो बॉडी में। अगर वायु तत्व, ये अनीता गोयल कौन घुस के आई आज अंदर? हु इज दिस अनीता गोयल? हाउ शी हैज एंटर्ड दिस ग्रुप? So she has left. वी शुड नॉट अलाउ सच पीपल हियर। कौन है अनीता गोयल? अभी बाहर निकली हो। शुड नॉट अलाउ सच पीपल। मैंने कल उसका नंबर थोड़ा चेंज करके भेजता हूँ आपको मैं, ताकि ये पुराना जो लॉगिन का है ना वो नहीं रहेगा लोगों के पास में, तो आएंगे नहीं लोग। ओके, समझ आए सभी को? विल फिनिश इट हियर नाउ टुडे। मैंने को बता दिया है। अब जो है हम धीरे धीरे, आप नोटबुक लेके बैठना। मैं हर एक तत्व का जो भी गुण है, प्रकृति है, आकार है, रंग है, तत्व है, मुद्रा है, सब एक एक पेज पे लिखाते जाऊंगा, ताकि हमारे स्वरों में कौन सा तत्व ज्यादा सक्रिय हो रहा है हमारे को अपने मिजाज से पता चल जाएगा, हमारे मूड से पता चल जाएगा, हमारे विचारों से पता चल जाएगा। समझा? क्योंकि मैंने क्या बताया कि तत्व हमारे शरीर में कोई स्थूल तत्व नहीं बहते हैं प्राण में, प्राण में बहते हैं उस तत्व की एनर्जी। अगर अग्नि तत्व एनर्जी बढ़ रही है तो मन कैसा होगा? मन बहुत ज्यादा रिवेंजफुल, जिसमें सहन शक्ति जीरो है। तो फिर हमको कौन से तत्व की साधना करनी पड़ेगी? सब तत्व की साधना हम धीरे धीरे करेंगे। मैंने आज से शुरू भी कर दी है। तो आप है ना, सबसे पहले पहले एक काम करो, रूट चक्र को आप, इमेज चाहिए तो मैं सारे इमेजेस भेज देता हूँ, मैंने आज सुबह अपलोड किए हैं। वो पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए आपका लम मंत्र है। सामने पृथ्वी तत्व का जो है, जो जो चक्र है, वो है मूलाधार। मूलाधार में 4 पीटल्स होते हैं, कलर लाल होता है, लम मंत्र है। अगर आप उसको विजुलाइज करके करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा पृथ्वी तत्व का। तो फिर हम परसों फिर आगे आगे देखेंगे। मैं फिलहाल ना आपको इसके ये बहुत अच्छे इमेजेस मैंने निकाले हैं। सभी तत्व, सभी चक्रास के जो तत्वाज होते हैं ना, सब मैंने निकाला है। The थोड़ा personal है ना तत्व obstacle, की साधना को। हाँ, sir, personal क्या obstacles बोल रहे हैं? भी आप वेडनेसडे को करा देना, पर्सनल ऑब्स्टिकल्स निकालने के लिए। हाँ हाँ, दंड चलिए कराऊंगा परिश्रम से। वो दिया जो है ना, स्पेशली मैंने बताया है कैसे जला के आप जा सकते हैं ना, वो बहुत ही इफेक्टिव है। मेरे पास बहुत नॉलेज आया है, बहुत इतना एबंडेंट है ना, कि आज मैं सोचा था बहुत कुछ करा दूंगा, लेकिन चलो आपने बहुत इंटरेस्ट से सुना है, समझा है, यू आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट। तो फिर हम परसों मिलेंगे। अभी फिलहाल आप ये याद रखो कि पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वायु को और अग्नि को। आकाश तत्व आ गया तो नथिंग लाइक दैट। आकाश तत्व में क्या होता है, सब साधना होती है। अभी समझो, सभी समझो है ना, अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने साथ रहूं थोड़ी देर, मेडिटेशन करूं, एकांतवास में रहूं। मतलब आपका आकाश तत्व चल रहा है। जब आपको अंतर्मुखता में जाने का मन करेगा कि मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे अपने साथ रहना है, और दैट मीन्स योर आकाश तत्व इज एक्टिव। तो मैं आपको सारा बताऊंगा तत्वों की साधना कैसे करते हैं, कैसे कैसे करें, सब एक एक तत्व को हम डिटेल में सीखेंगे। ये किसको कुछ पूछना है?